चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये निरीक्षण आख्या है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की। ठीक है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है निरीक्षण आख्याओं से। निरीक्षण आख्याओं से इसलिए सीखने को मिलता है क्योंकि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं कि निरीक्षण आख्या में क्या क्या देखा जाता है। तो देखते हैं, ये 9 का है और देखते हैं क्या है, और काफ़ी लंबा है, तो इसको पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो बिंदु हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल खो का निरीक्षण 1/9/2021 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या पत्रांक 22 दिनांक 1/9/2021 के द्वारा प्रेषित की गई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विद्यालय में कुछ छात्रों को अत्यंत यूनिफॉर्म वितरण नहीं किया गया। सहायक अध्यापक व बच्चे मास्क लगाए नहीं पाए गए। शौचालयों की सफाई ठीक नहीं हो पाई। शैक्षिक गुणवत्ता अंतिम न्यूनतम पाई गई, जिस पर निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करें। समस्त छात्रों को तत्काल यूनिफॉर्म वितरण कराया जाए। साथ ही अध्यापकों के साथ समय समय पर समन्वय स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु व्यापक प्रयास किए जाएं तथा भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। अधोस्तरीय द्वारा भी जनपद के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पाया गया है कि शिक्षक समय से विद्यालय नहीं जा रहे हैं तथा समय से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं, जबकि विभागीय निर्देशानुसार शिक्षकों को निर्धारित समय तक विद्यालय में उपस्थित रहकर समस्त विभागीय योजनाओं का संचालन किया जाना है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अधिकांश शिक्षिकाएँ शिक्षाविद अनुदेशक विद्यालय में अपने बच्चों को साथ ले कर आती हैं तथा अपने बच्चों के साथ ही कक्षा में अध्यापन करती हैं, जिससे निरीक्षण कार्य प्रभावित होता है। इसके साथ ही शिक्षकों का शिक्षण संग्रह संबंध पुस्तिका दीक्षा व छात्रों और शिक्षकों द्वारा 25% कोर्स पूरा किया जाना, शिक्षक डायरी, लेसन प्लान, रिमीडियल टीचिंग के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन फीडिंग का कार्य करना है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में ज़्यादातर बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं पाए गए। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से बचने के लिए शिक्षकों तथा बच्चों के द्वारा मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर शौचालय साफ सफाई ठीक से नहीं पाई गई। शिक्षकों को उपरोक्त उदासीनता के कारण विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अधोस्तरीय कार्यालय में पत्रांक द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारी व समस्त शिक्षकों को पत्र प्रेषित कर शिक्षण संग्रह व समृद्ध पुस्तिका के अध्ययन व दीक्षा व छात्रों व शिक्षकों द्वारा कम से कम 25% कोर्स पूरा किए जाने में शिक्षक डायरी, लेसन प्लान तैयार किए जाने और रिमीडियल टीचिंग सहित अन्य विभागीय कार्य किए जाने व समस्त विभागीय योजनाओं की जानकारी होने और उनमें अपेक्षित प्रगति लाए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या निर्देश दिए गए इसके बारे में देख लीजिए। विद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जाए। मध्याह्न भोजन साफ सफाई की गुणवत्ता विशेष ध्यान दिया जाए। शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई नियमित रूप से की जाए। अध्यापकों के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु व्यापक सुधार किए जाएं, जो धरातल पर भी दिखाई पड़े। सुधार हेतु किए गए प्रयासों का अभिलेखीकरण भी किया जाए। बिना पाठ्य योजना को कदापि पढ़ाया जाए, भले ही पाठ्य योजना नोटबुक कॉपी में ही बनी हो। समस्त शिक्षकों को समस्त विभागीय योजनाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा समस्त योजनाओं में समयबद्ध रूप से अवश्य प्रगति लाई जाए। तो दोस्तों, ये था, और लास्ट में देखिए साइन भी है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो, तब तक बने सर, नमस्कार। विकल्प के अंतर्गत ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से समन्वय स्थापित कर 19 पैरामीटर में संतृप्तिकरण की कार्यवाही दिसंबर 2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए। योजना में यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही तो ग्राम पंचायत द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है तो उपरोक्त संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों सहित अधोस्थित को अवगत कराया जाए, जिससे कि जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाकर अपेक्षित कार्यवाही कराई जा सके। अधोस्थित कार्यालय में जो भी शिक्षक शिक्षिका संघीय पदाधिकारी मिलने आते हैं उनके संबंध में कार्यालय के पत्रांक दिनांक के द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें कि समस्त को अवगत कराया गया है कि सम्मानित शिक्षकों को विभिन्न समस्याओं व शैक्षिक उन्नयन हेतु अधोहस्ताक्षरित से
प्रत्येक माह 10, 20, 30 की तिथियों में ही संपर्क करें। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि एक बार में अधोस्थित कार्यालय में 3 से अधिक व्यक्ति संपर्क न करें। सम्मानित महिला शिक्षिकाओं को सूच्य है कि वे अपनी समस्याओं के संबंध में श्रीमती वंदना सिंह मोबाइल नंबर भी दिया है। परियोजना अधिकारी व उनकी अनुपस्थिति में सुश्री नंदिनी जायसवाल, इनका भी नंबर दिया है, स्टेनो के माध्यम से अवगत कराएं। उक्त के संबंध में यह भी समीचीन है कि आप प्रथमतः अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करें। तदुपरांत ही प्रकरण अधोस्थित के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सार्थक है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय व शिक्षकों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का विलंब न किया जाए। यदि समस्या का निस्तारण उनके स्तर संभव न हो तो उस विस्तृत आख्या तैयार कर और अधोस्थित के स्तर से निस्तारण कराया जाए। 9. प्राय अधिकांश विद्यालयों पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित थाना प्रभारी के दूरभाष संख्या अंकित नहीं है। इसे 3 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से अंकित कराकर खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अधोस्थित को अवगत कराया जाए। बाउंड्री वाल एवं विद्यालय में तत्कालीन पेंटिंग करा अगर बेसिक शिक्षा विद्यालयों से संबंधित लोगो व स्लोगन के साथ साथ अन्य कन्वर्जेंस विभागों, योजनाओं तथा माननीय मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता, संचारी रोग मिशन शक्ति, सड़क सुरक्षा इत्यादि के संबंध में लोगो स्लोगन भी दर्ज किए जाएं। इनसे संबंधित विवरण भी दर्ज किए जाएं एवं व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। संज्ञान में आया है कि अधोस्थित एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देश सूचनाएं समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों तक नहीं पहुंच पा रही। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निर्देशक द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों व किसी भी अन्य सूचना निर्देश के संबंध में उन्हें जानकारी नहीं तो खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइन नंबर हैं, देख लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस है 100 या 112, अग्निशामक 101, मेडिकल हेल्प 102 108, चाइल्ड हेल्प 1098, महिला हेल्प 1090, रेलवे महिला हेल्प 182, सड़क दुर्घटना आपातकालीन है 1073। चलिए और देखते हैं क्या है। कोरोना हेल्पलाइन है, ये देख लीजिए 1800185145। यहाँ ये भी उल्लेखित है कि पूर्व में लिखित व मौखिक रूप से उपरोक्त संबंधित जानकारी दी जा रही, उक्त अनुपालन न किए जाने की दशा में अधोस्थित द्वारा निलंबन, वेतन रोकने, चेतन वरण निर्गत करने संबंधी नियमानुसार कार्यवाही की गई है। उपरोक्त के संबंध में समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों को आदेशित किया जाता है कि दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी विद्यालय में उपरोक्तानुसार अंकित विवरण के संदर्भ में कमियां पाई जाती हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही संपादित की जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त को निर्देश के साथ साथ नोटिस भी समझा जाए। उपरोक्त पत्र की प्रति सभी विद्यालयों तक उपलब्ध कराए जाने का उत्तरदायी खंड शिक्षा अधिकारी को होगा। राजीव रंजन मिश्र, और ये जिला बेसिक शिक्षक। तो दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है लेकिन काम का है, तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो, तब तक बनी रहे हमारे साथ।